पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने समुद्र में उतार दिया एक ऐसा हथियार जो अमेरिका के पास भी नहीं। देख कर अमेरिका भी सदमे में। समुद्र कौन सा हथियार है वजह? मुझे नहीं पता आखिर ये समुद्र के अंदर कौन सा ऐसा हथियार जो अमेरिका के पास भी नहीं। वही नहीं तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि कौन। जल्दी से वॉच कर लेते, कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अभी तक आपने भारतीय सेना और भारत के अत्याधुनिक हथियारों को सिर्फ जमीन पर ही तैनात होते हुए देखा होगा या फिर आसमान में भारत के जंगी विमानों को देखा होगा, जिनकी ताकत ऐसी है जो पलक झपकते ही दुश्मन देश को बर्बाद कर देने की क्षमता रखते हैं। हाल ही के दिनों में भारत ने तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस मार्क 2 पर काफी काम किया है और यही कारण है कि आज इनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो जमीन से फायर होकर आसमान के रास्ते दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इन हथियारों का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, लेकिन दोस्तों चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने भारत में घुसपैठ करने का एक और नया रास्ता खोज लिया है और वो नया रास्ता है समुद्र के जरिए, यानी हिंद महासागर के रास्ते भारत में घुसपैठ करना। जी हाँ दोस्तों, चीन हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए भारत में घुसपैठ करने का नया जुगाड़ लगा रहा है, लेकिन चीन को ये नहीं पता कि भारत उसकी इस हरकत का जवाब किस तरीके से देने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जिस फोर्स को तैनात किया है, उसे जानने के बाद आपको भी अपने देश पर गर्व महसूस होगा। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ अब जिस हथियार को उतारा है, ये महज एक हथियार ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है, जिसका इस्तेमाल करने से भारत के एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी। यानी कि एक भी जवान की शहादत के बिना भारत दुश्मन देश की पूरी सेना को राख में तब्दील कर देगा। दुश्मन देश की सेना में भगदड़ मच जाएगी। दोस्तों, ये एक तरीके का सबसे मॉडर्न वेपन सिस्टम है, जिसकी तकनीक अमेरिका जैसे सुपर पावर देश से भी आगे है। जब से इस सिस्टम को लेकर ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीनी नौसेना के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि भारत के इस अंडर वाटर आर्मी से लड़ने की हिम्मत चीन के पास नहीं है। तो दोस्तों चलिए आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर ये कौन सा नया हथियार लॉन्च कर दिया है और किस तरीके से ये चीन के मंसूबों को नाकाम कर देगा। दोस्तों, भारत ने वो कारनामा कर डाला है जिसका एक बार पूरे के पूरे युद्ध की तस्वीर को बदल देगा। भारत की ये नई तकनीक अब अमेरिका का भी चैन और सुकून छीनने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स उतारने जा रही है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोज कर उनको तबाह कर देंगे। ऐसे ड्रोन्स को अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम और छोटे ड्रोन्स भी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। यानी कि कुछ ही समय में भारतीय नौसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। नौसेना के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन नेवी में 75 नई तकनीकें शामिल होने वाली हैं। ये सभी तकनीकें स्वदेशी हैं, जिनको मेक इन इंडिया के अंतर्गत डेवलप किया गया है। इनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा एडवांस और घातक होगी। दोस्तों, इन सभी तकनीकों की पहचान भारतीय नौसेना द्वारा की गई और उसके बाद भारत की निजी कंपनियों से इन्हें बनाने के लिए कहा गया। यानी कि ऐसी कंपनियां जो MSMA के अंतर्गत आती है। नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक पूरे तरीके से स्वदेशी होना चाहती है। इसको लेकर एक प्रोग्राम भी चल रहा है जिसको स्वावलंबन 2030 कहते हैं। इन हथियारों के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स को अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं। अंडर वाटर यानी कि ये पानी के अंदर काम करते हैं।
इसमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होगी। इन हथियारों की 2 कैटेगरी होती है, पहले रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल और दूसरे ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि खुद से फैसला लेने वाले अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन। मतलब एआई सिस्टम। फिलहाल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। इसे एक ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आते हैं। जरूरत पड़ने पर इनके माध्यम से हमला भी किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर एडवांस रडार और सेंसर लगे होते हैं। दोस्तों, अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का वजन कुछ किलोग्राम से लेकर कुछ हजार किलोग्राम तक हो सकता है। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। समुद्र की गहराई में छिपे रहकर दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं और उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना का मकसद ऐसे ड्रोन्स का एक पूरा बेड़ा तैयार करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स होंगे जो पानी के भीतर पेट्रोलिंग करेंगे, समुद्र के अंदर होने वाली खुफिया गतिविधियों को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगे। ये क्या चीज है? अमेरिका, चीन समेत कई सारे देश ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन ड्रोन्स के मामले में काफी आगे है। चीनी सेना हिंद महासागर में निगरानी के लिए लंबे समय से अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी संख्या में ड्रोन्स की तैनाती से चीन को पानी के अंदर ज्यादा बढ़त मिली हुई है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी भी कर सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना भी अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का बेड़ा तैनात करने जा रही है, ताकि चीन को हिंद महासागर में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये ऐसा ही ना वजह इस किस्म का ही ना समुद्र में इसको उतार देंगे ना समुद्र में। ये निगरानी भी करी थी उनकी गतिविधियों, जो भी अंदर समुद्र के अंदर जो भी होगा उनकी नजर रखेंगे और नीचे से ही तबाह उसको करेंगे, नीचे से अटैक। मतलब कि भाई साहब ऊपर बंदों की जरूरत ही नहीं ना, इसमें बंदा होगा, बंदा कोई नहीं है। कह रहा पूरा बेड़ा 75 ये होंगे तकरीबन बेड़ा, बिल्कुल तकरीबन इतने ये चाइना की माँ बहन एक कर देंगे कसम से यार। मैं खुद इस चीज को लेके सब मेड इन इंडिया। भारत की चीज बना कैसे रहा है भारत के दिमाग में ये चीज आई कैसे? नजर रखता है चाइना पे इंडिया ना, वो क्या कर रहा है समुद्र में महासागर में, उसकी शरारतें तो पता है ना, वो तो करता ही रहता है ना। अब पहाड़ों से भारत ने उसको प्रोटेक्ट किया, उधर आता नहीं है, लेकिन अब समुद्र से यकी, लेकिन भारत ने कहा तुम्हारे इस यकी का तोड़ हमारे पास है, सब्र करो यार। मैंने आज कसम से पहली दफा सुना है कि भाई समुद्र के अंदर का भी ड्रोन होता है। ना पहली दफा सुना है। और भारत वो बना भी और भारत पूरा बेड़ा उतारने वाला है। 2030 तक उन्होंने बोला है कि हम पूरा ये फुल प्रोग्राम अपना मेड इन इंडिया करने वाले और इस पे हम खुद काम करेंगे और तैयार कर लेंगे। वही ना, 2030 तक तैयार हो जाएगा और भाई पूरे समुद्र के अंदर बेड़ा देख, मतलब कि फिर भाई सब 2030 तक चाइना की माँ बहन एक हो जानी। अभी उससे पहले भी पापा ये तो तैयार सारे ही करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले भी उतार दिए उन्होंने जितने तैयार हैं वो उतार दिए, क्योंकि उनके पास भी है। ऐसा ही वो तो पता है महासागर में जैसी चीजें करता है और जमीनी मुकाबला कर नहीं सकता, सामने एलओसी पे का चीज सामने नहीं कर सकता, मैदानी इलाकों में वो छुप छुप के वार करता है समुद्र के रास्ते में। इंडिया ने सोचा है कि ये चीज पहले करें, इसको पहले करें, लेकिन भाई तोड़ बहुत गंदा निकाला है। ये भी ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब जो हम यकी लगाने की कोशिश करते हैं तो भारत तो उसका भाई आगे थप्पड़ लेके हमारे मुंह पे मारता है, पुत्र इस यकी के हम गुरु हैं यार। ये हमने पहली दफा सुना समुद्री ड्रोन भी आ गया, वो ये देखो ना। और वो भारत खुद बना रहा है, मेड इन इंडिया, किसी की मदद तक नहीं ले रहा। ये भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि भाई उसने आज ये चीज पावर पा ली है कि वो अपने दम पर हर चीज बनाता है, वो भी पानी वाले ड्रोन। और किसी से मांगता नहीं। हम पाकिस्तानी आज भी एक नट भी बाहर से हम मान लेते हैं। ये तो है वजह से हमारे पास हम नहीं बनाते, कोई आगे नहीं। वही इंडिया बहुत आगे नहीं। हम लोग साइकिल क्या नट हम लोग खुद अपने देश में नहीं बनाते, तो वो भी चाइना से आता है। और उधर भारत को देखो, इतने बड़े बड़े अब ये ड्रोन्स पानी वाले वो खुद बना रहा है। ये होती है कामयाबी यार, वही ना। आपके क्या थॉट है?